Welcome to our channel Imperial ALP. This is the first video or day 1 of our Science 35 day, and here we are going to cover इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ इसमें हम कवर करने जाएंगे फर्स्ट चैप्टर सेल. ओके, सो इट्स सेल. सेल हम जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है. सेल के बाद फॉर्मेशन होता है टिश्यू का, टिश्यू के बाद ऑर्गन का, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म का. तो कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाता है कि सेल ऑर्डर बताइए. तो पहले सेल होता है, फिर टिश्यू, सेल से टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गेन, फिर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म. ओके, तो ये हम लोग को जानना था. अब हम बात जानेंगे कि सेल के बारे में. सेल का जो सेल थ्योरी जो था, सेल के बारे में पहली बार एक थ्योरी आया जिसे दिया स्लाइडेन और स्वान ने. सेल के बारे में जो हमने थ्योरी दिया उनका नाम है स्लाइडेन और स्वान. यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. साइटोलॉजी कहते हैं. डेड सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने. और एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने. रॉडोल्फ वर्को जो थे, ये एनसीईआरटी का है. एनसीईआरटी का एक पॉइंट है कि ये स्टेटमेंट है एक, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये दिया था रॉडोल्फ वर्को ने. ओके, तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये जो नोट्स है ये लेक्चर्स और एनसीईआरटी के आउटकम है. ये दोनों के पढ़ने के बाद मैंने ये नोट्स बनाया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो क्रूशियल पॉइंट्स है जो एग्जाम में आएंगे. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग. सेल दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सेल दो तरह के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. यूनिसेलुलर नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक सेल से बना होता है. तो इस तरह के कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? फर्स्ट, एमोइबा, यूगिलिना, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, क्लाइडोमोनस. ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं. तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कोई एक होगा, जैसे कि प्लांट, फंगई, प्लांट्स, एनिमल दे दे, और एक इसमें से एमोइबा दे दे. तो आपको ये टिक करना है. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं और भी आते हैं. हम लोग बेसिकली मेन पढ़ेंगे फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. यहाँ पे लिखा है कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, डिवीजन ऑफ लेबर. इसमें मतलब हर एक ऑर्गन का वर्क जो परफॉर्म करना है वो पहले से ही रहता है डिवाइडेड. डिवाइडेड मीन्स कि मतलब उनका टास्क डिटरमाइन होता है, इसीलिए इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. ओके, ये है सेल का स्ट्रक्चर. जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल होता है. उसके अंदर एक लेयर होता है जो सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक जगह रखता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. ये लाइजोसोम्स है, ये सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब पार्ट ऑफ द सेल है. माइटोकॉन्ड्रिया ये है, राइजोसोम्स, गोल्गी एपर्टस, साइटोप्लाज्म और ये वैक्यूल्स. इनके एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. एक एक करके हम लोग इन सेल के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सेल वॉल. सेल वॉल मतलब आउटर कवरिंग, आउटर लेयर. यहाँ पे लिखा है बाउंड्री ऑफ द सेल. इसको बाउंड्री ऑफ द सेल सेल कहिए, जो भी कहिए. ये सेल्स के जो सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब पार्ट्स, और पार्ट्स, हाँ पार्ट्स ही, तो उसको एक जगह रखता है सेल में, सेल वॉल. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है. एल्गे का भी सेलुलोज से बना होता है. बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस म्यूरिन से बना होता है. और फंगई का चिटिन से बना होता है. ये इंपॉर्टेंट है ये. और प्लांट नहीं, बैक्टीरिया वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके आते हैं, तो आप इसको नोट आउट करेंगे. नोट्स तो आप सेम बनाएंगे, और लेकिन जो मैं बोल देता हूँ उसको आप हाईलाइट कर लेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल ऑर्गेनिज्म वे ये
जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है या फूड जो भी आप बोलिए सेल का, वो अपने जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी पार्ट्स है उसमें आ सकता है और जा सकता है। इसमें न्यूट्रिशन यहाँ से ले लेता है, वाटर ले लेता है या फिर वाटर आउट कर देता है, इसीलिए सेलेक्टिबिलिटी प्रीमियम, ये सिर्फ डिफिनेट जो न्यूट्रिएंट्स और जो भी होते हैं उनको बाहर और अंदर करता है। इसके बारे में हमें बताया था सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में एक मॉडल के थ्रू, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें तीन तरह से बना होता है जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होता है, मतलब 2 लेयर से बना होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस हम लोग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में ठीक से पढ़ेंगे। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखेंगे आप। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें। जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है हमारे, जो भी इसके अंदर में, जो जैसे भी हम बता देंगे, आप पढ़ लेंगे तो आपको बाद में समझ में आने लगेगा क्लियर। तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इसमें न्यूक्लियाइड होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है यहीं से सेल का, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक सेल पार्ट है, सेल का एक पार्ट है। इसे डिस्कवर किया था क्लाउडे एंड पॉटर ने। इसमें 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक एसीआर और एक आरईआर। एसीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसीआर में लिपिड सिंथेसिस होता है, आरईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम जहाँ होता है ना, उसको वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। इसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जितना लिखा है उतना है ना, फिर इससे ज़्यादा एग्जाम में कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं उसको। ये लिपिड और प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग में हेल्प करता है। इसमें सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है, सिस्टर्ने के बारे में हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता है एंजाइम्स जो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर में जो डाइजेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे सुसाइडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके लिख रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसे आप लिखते हैं क्या? मुझे ये याद रहता था, इसलिए मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा। पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, इसे रिचर्ड ऑल्टमन ने डिस्कवर किया था। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन यहाँ पे कितना एनर्जी फॉर्मेशन होता है? एरोबिक मतलब जहाँ O2 के प्रेजेंस में एनर्जी फॉर्मेशन हुआ 36 to 38 एटीपी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे O2 के एब्सेंस में होता है, वहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होता है। ये मैंने नोट करके लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो पार्ट है इसे मैंने नोट करके लिखा था, इसलिए लिखा था क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे नहीं पता, मुझे से म से माइटोकॉन्ड्रिया, न से न्यूक्लियस, प से प्लास्टिड। ये तीनों के अपना डीएनए और अपना डीएनए होता है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लेंगे, इससे एग्जैक्ट मिलते हुए क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जहाँ पर प्रोटीन, मैंने पीछे बोला था, राइबोसोम्स जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स परसेंट होते हैं उसे सिवेल्डबर्ग यूनिट के थ्रू नापा एक यूनिट है, जैसे सेकंड होता है किलोग्राम, वैसे। तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स 70s के होते हैं और यूकैरियोटिक 80s के होते हैं। अब पूछेंगे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो क्या होता है? तो ये सेल के टाइप है, हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे ई हेक्कल ने डिस्कवर किया था। 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे जहाँ पे क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है क्लोरोप्लास्ट, इसका भी अपना डीएनए होता है। ओके, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, फ्लूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल, कार्टेनॉइड।
और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जहाँ पे ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन का स्टोरेज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है इसमें, और इसको उस बाउंड्री को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। इट स्टोर्स वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे वाटर और मिनरल का स्टोरेज होता है। प्लांट्स में ये एक होते हैं लेकिन बड़ा साइज का होता है, लेकिन एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं बट ये छोटे छोटे साइज के बहुत सारे होते हैं वैक्यूल्स। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन एक ये भी एक पार्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, इनिशियल स्टेज, मतलब जो अर्ली स्टेज में शुरू में जैसे सेल का टाइप होते थे उसमें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक मतलब एडवांस, समझ सकते हैं, यूकैरियोटिक मतलब एडवांस। आप ऐसे याद करें, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब, और यू मतलब एडवांस, ई मतलब एडवांस। ओके, याद करने का तरीका है, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो अंदर में न्यूक्लियस होता है वो बाउंडेड नहीं होता है। ओके, वो जो न्यूक्लियस होता है अंदर में बाउंडेड नहीं होता है, वो सिंपल ऐसे 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 रहेगा। ओके, लेकिन जो यहाँ पे यूकैरियोटिक में होता है वो उसका न्यूक्लियस एक सेल वॉल के थ्रू बाउंडेड होता है। इसी यही डिफरेंस है इसमें, पहला पॉइंट है आपका जो। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलर डीएनए। जो डीएनए होता है इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए मतलब यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में तो हल्का सा बनाया हुआ है, सर्कुलर डीएनए ऐसे ऐसे मेस्ड अप होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर आपको कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, इसमें ये होता है, हिस्टोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये सर्कुलर होता है। और इसमें हिस्टोन्स रहते हैं, हिस्टोन्स यहाँ ज्वाइंट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इतना डेप्थ में नहीं जानना है बट ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें राइबोसोम 70S, ये तो आपने पढ़ा था पीछे, और 80S का यूकैरियोटिक में होता है। ये सिर्फ यूनिसेलुलर में फाउंड होते हैं, और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में फाउंड होते हैं। ये आपको एक एक करके याद होना करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, यहीं पे खत्म करेंगे। सेकंड पार्ट इसका जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो 5 मिनट का वीडियो होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर पीडीएफ में नोट चाहिए, अगर आपको इसमें क्लियर नहीं देखने में प्रॉब्लम हो रहा है नोट्स बनाने में, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा पीडीएफ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को नीड है लेक्चर्स का, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट चाहिए अगर आपको, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।